हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश फ्रॉम मैथ की वाइन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ की वाइन्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और सबसे ज़्यादा जितने भी एग्जामिनर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो इस क्वेश्चन को बहुत लाइक करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन समझने वाला भी है। थोड़ा ध्यान से और थोड़ा तहजीब से बैठ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्कमैन है, दूध वाला, वो ना 2 बफेलोज बेच रहा है बेसिकली, और उसने जो 2 बफेलोज बेची हैं, एक बफेलो की कॉस्ट ₹20,000 मुझे गिवन है। उसके बाद लिखा है ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। अब क्या कहता है, बेचने पर एक बफेलो पे उसको 5% का गेन यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरी बफेलो पर बेचने पर उसको 10% का लॉस हो रहा है। मुझे बताना है कि ओवरऑल उसको कितना गेन और कितना लॉस हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो गिवन है लेकिन सीपी नहीं पता, तो बेसिकली मुझे सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं कि लेट द सीपी ऑफ फर्स्ट बुफेलो, मुझे नहीं पता है ना तो मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब इसी को वो बेच रहा है। ठीक है, अब इसको बेचने पर उसको, इसी बफेलो का अगर वो बेचता है तो उस पर उसको कितना गेन परसेंट हो रहा है, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है इस बफेलो को बेचने में 5%। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इस सिंपल सी बात है 5% का उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं गेन अमाउंट निकाल लेता हूं फर्स्ट बफेलो का। तो गेन अमाउंट ऑफ फर्स्ट बुफेलो, तो क्या करूंगा, x इंटू 5/100, यानी कि मेरे पास गेन अमाउंट कितना निकल के आ गया बुफेलो का, 5x/100 ठीक है जी, इतना मेरा गेन अमाउंट निकल के आ चुका है फर्स्ट बफेलो का। अब मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो, तो मैं लिखता हूं सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो क्या होगा जी, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस गेन परसेंटेज, यानी कि जो मेरे को गेन अमाउंट आया है, मैं कॉस्ट प्राइस प्लस गेन अमाउंट। तो कॉस्ट प्राइस में कितना लेके चल रहा था जी, x, और गेन अमाउंट मेरा कितना आया था 5x/100। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे ये 100 इसका एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दिया। 1 के टेबल में 100 पे आता है, 100 की x से मल्टीप्लाई हुई 100x, प्लस 100 के टेबल में 100 1 पे आता है, 100 के टेबल में 100 1 पे आता है, 1 की 5x से मल्टीप्लाई हुई 5x आ गया, दोनों को प्लस किया तो 105x/100। ये मेरा क्या निकल के आ गया, एसपी ऑफ फर्स्ट बुफेलो। लेकिन क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि भैया एसपी जो है बुफेलो का है 20,000, मैं लिखूंगा बट द एसपी ऑफ फर्स्ट बुफेलो कितना दे रखा है 20,000। तो मैंने जो एक एसपी निकाला था जो था 105x/100, उसको मैं यहां पुट कर लेता हूं अपॉन 100 इक्वल टू 20,000 के। ठीक है जी, अब x को मैं इधर ही रहने देता हूं, 20,000 100 ऊपर आ गया, 105 नीचे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 to the 10, 5 1 5, ठीक है, ये इधर आ गया 20। ठीक है जी, अब मेरे पास जो निकल के आ चुका है 4, 1 2 3 4 और 5/21, यानी कि मेरा ये आ गया 4 लाख अपॉन में 21। जब मैं 4 लाख अपॉन 21 को डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 19,047.62 रुपीज। ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा टोटल जो फर्स्ट बफेलो का जो मेरा क्या निकल के आ गया जी, फर्स्ट बफेलो का सीपी निकल के आ गया। ठीक है जी, ये मेरा फर्स्ट बफेलो का सीपी है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास दूसरी बफेलो भी है जो मेरी सेकंड बफेलो, लेकिन उस पर क्या हुआ है, मुझे 10% का लॉस हुआ है। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हम सेकंड बफेलो को निकालते हैं। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। ये जो फर्स्ट बफेलो थी यहाँ पर हो जाएगी ये सेकंड बफेलो, ठीक है, क्योंकि उसका भी मुझे सीपी नहीं पता तो मैंने इसको एक्स मान लिया। उस पर मुझे क्या हो रहा है, 5% का गेन नहीं हो रहा, उसमें मुझे लॉस हो रहा है। मुझे लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, उस पर मुझे लॉस हो रहा है, और लॉस कितने परसेंट का हो रहा है मुझे उस पर, 10% का, ठीक है जी, 10% का मुझे उससे लॉस हो रहा है, ठीक है जी। अब क्योंकि मैंने फर्स्ट बफेलो को x लिया था तो सेकंड बफेलो को मैं यहाँ पर लेट सपोज मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब लॉस हो रहा है, ठीक है जी, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो कितना हो गया, 10y/100, ठीक है जी, 10y/100 यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्योंकि लॉस हो रहा है तो अब सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा SP ऑफ सेकंड बफेलो, SP ऑफ सेकंड बफेलो, और क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, CP माइनस जो मेरा लॉस अमाउंट है, लॉस अमाउंट। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो CP मैंने कितना मांगा था, y माना हुआ था, तो y माइनस 10y/100 सॉल्व करूंगा, 100y माइनस 10y, एलसीएम लेंगे, नॉर्मल एलसीएम है, 90y/100 आपका निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आएगा, SP ऑफ सेकंड बफेलो, कितना, 90y/100 रुपीज। अब क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड बफेलो का भी अमाउंट मुझे कितना दे रखा है, सेकंड बफेलो का अमाउंट कितना दे रखा है जी, 20,000 रुपये दे रखा है, यानी कि 20,000 दे रखा है। तो मैंने जो यहाँ पर SP अमाउंट निकाला था, बेसिकली यहाँ पर जो SP अमाउंट निकाला था, SP निकाला था, उसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, वो कितना है, 90y/100 इक्वल टू 20,000 के, ठीक है जी। तो y को मैं इधर ही रन देता हूँ, 20,000 यहाँ पर ये 90/100 डिवाइड फॉर्म में, उधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, 100 ऊपर आएगा, 90 नीचे, इस 0 से 0 कट, ठीक है जी। कट करने के बाद क्या हुआ, मेरा आ गया यहाँ पर 2,00,000/9, और जब मैं 2,00,000 को 9 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 2,2222.22 रुपीज। तो अब देख सकते हैं आप, मेरी फर्स्ट बफेलो थी उसका जो CP था, उसका जो CP निकल के आया था मेरे पास, कितना निकल के आया था, 19,047.62। ये मेरा फर्स्ट बफेलो थी और ये मेरी सेकंड बफेलो है, ठीक है। तो अब दोनों के CP निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मुझे कितना परसेंट, मतलब कितना गेन हुआ है और कितना लॉस हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि टोटल CP को, ठीक है, टोटल CP में से SP को माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितना मुझे गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया ये तो बफेलोज हैं, तो यानी कि टोटल SP तो हो रहा है 40,000, क्योंकि 20,000 प्लस 20,000 40,000 होता है। और क्योंकि यहाँ पर ये मेरा CP निकल के आया है तो दोनों CPs को मैं प्लस कर लेता हूँ, तो मुझे पता लगेगा टोटल CP मेरा कितना निकल के आ रहा है। तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, इन दोनों को प्लस करने पर मेरा टोटल जो आएगा वो आएगा 41,269.84, 41,269.84 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि टोटल जो मेरा CP आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 41,269.84, और मेरे पास जो SP था वो कितना था, 40,000। तो CP ज़्यादा है और SP कम है, तो मुझे क्या हुआ है, जी, जब मेरा SP कम हो और CP ज़्यादा हो तो मुझे क्या होता है जी, लॉस होता है, ठीक है। तो अब मेरे को समझ आ गया कि मुझे लॉस हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, लॉस निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगा जी, तो दोनों को माइनस करने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि मुझे लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ है उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूँगा लॉस इक्वल टू 41,269.84 माइनस 40,000। तो दोनों को मैं माइनस करूँगा तो आएगा 1,269.84। तो इतने रुपए का मुझे लॉस हुआ है। सबको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने एक स्टेप तो मिस कर दिया, तो पता ही नहीं लगता कि लॉस हुआ है। तो बेटा देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब CP और SP, ठीक है, जिसमें CP बड़ा हो SP छोटा हो, तो उस केस में हमेशा लॉस होता है।
ठीक है, इसलिए मैंने ये लॉस निकाला है। और कितने रुपए का लॉस हुआ है मुझे, इतने रुपए का लॉस हुआ है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।